पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के इतलात सेक्रेटरी सेनेटर आजिज धामरा ने कहा है कि 17 अक्टूबर को उमरकोट में ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं। अपोजिशन को क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने इंतखाबात के सिलसिले में भरपूर सियासी मुहिम चलाई, जो कि इस बात की दलील है कि सिंध में अपोजिशन को जलसे करने की भरपूर इजाज़त थी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को इस मुहिम के दौरान कोई रुकावट नहीं हुई, बल्कि सिक्योरिटी समेत दीगर सहूलियात फराम की गईं। उनका मजीद कहना था कि दुआ है कि कल के इंतखाबात में पुरअमन तरीके से पोलिंग हो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए जीत हासिल करे। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध में तमाम सियासी जमातें सिवाय एक पार्टी जो वफाक का हिस्सा भी हैं, पीपल्स पार्टी मुखालिफ के तौर पर नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि 19 तारीख को हैदराबाद में मुखालिफिन का अलानिया जलसा दर हकीकत उमरकोट इंतखाबात का रोना धोना होगा। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18 अप्रैल को हैदराबाद में तारीखी जलसे आम करेगी। ये जलसा पूरे डिवीजन का जलसा है, जिसमें पीपल्स पार्टी के कारकुनान शिरकत करके माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ेंगे। उनका कहना था कि पहले मदारिस से फतवे आते थे, अब फेसबुक पर भी फतवे दिए जा रहे हैं। 18 अप्रैल के बाद ये वाज़ेह हो जाएगा कि अवाम पीपल्स पार्टी के साथ है। ये जलसा लोगों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ गलत तासुर को जाहिर करेगा। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी 18 अप्रैल के जलसे में मुतनज़ा कैनाल मुखालिफ आवाम से मुखातिब होकर एतमाद में लेंगे। उन्होंने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन कैनालों के हर फोरम पर अपोजिशन कर रही है, लेकिन कुछ प्रोपेगेंडा पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ लोगों के ज़हन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ये हम एनालिसिस कर सकते हैं कि पीपल्स पार्टी से लोग कितने नाला हैं, या जो पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्जाम लग चुके हैं। उसके बाद कहा यह जाता है कि जी पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं वो भी अब पीपल्स पार्टी के जलसों में नहीं आएंगे। तो 17 की बाई इलेक्शन उमरकोट की और 18 का जो जलसा होगा हटरी बाईपास पे, ये इस बात की गवाही देंगे कि पीपल्स पार्टी की कॉल पे इससे पहले भी जब हमने कैनाल्स के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एहतजाज किए थे, उसके बाद हमने तहसील सतह पे एहतजाज किए थे, उसके बाद फ्लोर ऑफ द हाउसेस हमने एहतजाज किए हैं। ये सारे एहतजाज इस बात की गवाही देते हैं कि अगर आप पॉलिटिकली एक पार्टी को निशाना बनाएंगे तो वो पार्टी भी अब अवाम में है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप लोग आईनी फोरम्स पे मौजूद नहीं है, असेंबली फोरम्स पे मौजूद नहीं है, और पीपल्स पार्टी वहां पर मौजूद है।